हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर जयवंशा, स्पिरिचुअल इंटरनेशनल ट्रेनर। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। जिसको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या फिर जो लोग गहरी और एक अच्छी बेहतरीन आरामदायक नींद पाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको एक 5 टिप्स बताने वाला हूं। फटाफट से आप समझ लीजिएगा। जो लोगों को नींद की प्रॉब्लम है या फिर नींद आती है पर अच्छे से आती नहीं है, या फिर बहुत देर रात के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, या फिर आपको नींद आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है तब जाके आपको रात को नींद आती है, तो आपकी लाइफस्टाइल में से क्या बदलाव करने चाहिए और डे टू डे लाइफ में क्या छोटे छोटे चेंजेस के द्वारा आप काफी एक बेहतरीन और डीप स्लीप अवस्था में अपने आप को एक आरामदायक अवस्था में कंटिन्यूसली एक एनर्जी के भरी हुई डीप स्लीप ले सकते हो। हालांकि आज के टाइम पर हमारे पास इलेक्ट्रिक गैजेट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है कि हमें नींद की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्योंकि आज कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं हीलिंग के स्पेशल हेल्प लेने के लिए कि सर नींद मुझे 1 या 2 बजे के बाद आना शुरू होती है। कुछ लोगों को तो पूरी रात चली जाती है, उसके बाद सुबह नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती। ऐसे सिचुएशन 2-2, 3 दिन तक आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारे ह्यूमन मेंटेलिटीज और ह्यूमन बॉडी के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग या कोई भी स्पिरिचुअल गुरुओं की बात करें, वो भी कम से कम 8 घंटे की एक अच्छी अवस्था वाली नींद जरूर लेते हैं। उसके द्वारा बुद्ध भगवान का एक बेहतरीन सीक्रेट भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जब बुद्ध भगवान अपने सारे काम कंप्लीट करके एक ही अवस्था में रात से लेकर सुबह तक एक ही अवस्था में बिना हिले डुले कंटिन्यूसली एक गहरी और अच्छी और आरामदायक नींद लेना शुरू करते थे, उसका राज था क्या था। तो एक दिन आनंद ने बुद्ध भगवान को पूछा कि तथागत, ये एग्जैक्टली क्या राज है? मैंने देखा है कि आप एक ही अवस्था में कंटिन्यूसली सोते हो और बिना हिले डुले सोते हो। वो कैसे कोई मनुष्य हिले डुले कंटिन्यूसली एक ही अवस्था में सो सकता है? क्या राज है? क्या आप सोते भी हो रात को या नहीं सोते, या फिर एक ही अवस्था में कुछ सोचते रहते हो, कुछ मन में चलता रहता है, या फिर आपको नींद ही नहीं आती? उन्होंने ऐसा पूछा। बुद्ध ने कहा कि मेरा शरीर सो जाता है पर मेरी आत्मा कंटिन्यूसली प्रज्वलित रहती है, एक दीपक की तरह। उन्होंने बताया कि जब आपका बॉडी ऐसी अवस्था में ढल जाता है, जब आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज और गहरी अवस्था की स्पिरिचुअल पावर और आपके चक्रस और आपकी एनर्जी लेवल इतने अच्छे लेवल पर कंटिन्यूसली स्पंदन के द्वारा, यानी कि आपके वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। जब आप एवरीडे मेडिटेशंस वगैरह करते हो, सब लोग जानते हैं मेडिटेशन ये वो सारी चीजें करने से सारी चीजें होती है, पर मैं आपको 5 टिप्स इतनी परफेक्ट तरीके से बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप डीप अवस्था में एक अच्छी नींद बहुत अच्छे से प्रॉपरली ले सकोगे। डेट मीन्स के बुद्ध भगवान ने ये बताया कि मैं अपने आप को ऐसी अवस्था में ढाल देता हूँ जिसके द्वारा मेरा मन एकदम शांत रहता है, पीसफुल रहता है, पॉजिटिव रहता है। उसके द्वारा मेरे बॉडी को जरूरत नहीं पड़ती, मेरे मन संतुष्ट हो जाता है मेरी बॉडी से। उसके द्वारा मैं केवल अपने स्पिरिचुअल ध्यान के अंदर चला जाता हूँ, मेरा मन संतुष्ट हो जाता है। उसके द्वारा मैं अपनी स्पिरिचुअल अवस्था में चला जाता हूँ, जिसके द्वारा मेरा बॉडी को हिलने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ना कोई अलग पोजीशन में कन्वर्ट होने की जरूरत होती है। और साथ में ऐसा भी बताया कि बस आपकी चेतना जागरूक होती है आपके अंदर, कि चेतना जागरूक होती रहती है और आप एक ही अवस्था में कंटिन्यूसली एक आरामदायक अवस्था में अपने नींद को कंटिन्यूसली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत सारे लोग ये चीज को नहीं समझ रहे हैं कि सही तरीके से कैसे सोया जाए। सिंपली 5 टिप्स है। सबसे पहला टिप्स, आप जहां सोते हो वहां पर आपको सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि आप पूर्व या पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में सो रहे हो कि नहीं। अगर पॉसिबल हो तो अपना फेस ईस्ट डायरेक्शन में रखिए या फिर वेस्ट डायरेक्शन में रखिए पॉसिबल हो तो, या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कभी मत सोइए, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में आपका ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी का फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको आरामदायक नींद साइंटिफिकली नहीं होती। और स्पिरिचुअली बहुत सारे धर्म गुरुओं ने ऐसा बताया हुआ है कि हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में ही सोना चाहिए, जिसके द्वारा हम अच्छी वास्तु घर के बैलेंस को रख सके और अपनी बॉडी की ऊर्जाओं को कंटिन्यूसली एक ही अवस्था में कन्वर्ट रख सके। दूसरी चीज, आज वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, राइट? तो बहुत लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बार बार हम अपना जो सोने का स्थान है, जिसको हम बेड बोलते हैं, राइट, सोने का स्लीपिंग बेड, वहां पर हम कभी कभार लैपटॉप्स लेके बैठ जाते हैं, गैजेट्स लेके बैठ जाते हैं, या कोई ना कोई चीजों को लेके बुक्स वगैरह पढ़ने बैठ जाते हैं अपने बेड के ऊपर, या कोई ना कोई ऐसी चीजें एक्टिविटी हम सोने की जगह पर करते हैं। तो हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि हमें इस जगह पर एक्टिविटीज भी करते हैं और हम ये सोते भी हैं। तो मन हमारा ऐसे सेट हो जाता है कि नहीं,
अब यहाँ पर हम मुझे सोना है कि नहीं सोना है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप एक लेवल पर अपने सोने का टाइम निश्चित करते हो तो वो नींद नहीं आती, क्योंकि मन हमारा वैसे सोचने लगता है कि यहाँ पर हम काम भी करते हैं, यहाँ पर ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो वो अपने काम के बारे में सोचेगा, यहाँ के बारे में अदर अदर सारी चीजें सोचने लगेगा। अगर आप एक स्थान निश्चित रखोगे वहां पर केवल आपको सोने ही जाना है, अगर आप काम का टाइम और काम का जो जगह है वो अलग रखोगे तो ऑटोमेटिकली जिस टाइम पर आप सोने जाओगे और आप जैसे ही सोए तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आना शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि आपका मन उस लेवल पर आपका रेडी हो जाएगा। ये तीसरी है। और नेक्स्ट टिप है, उसमें एक अच्छी बात ये है कि आप डे टू डे लाइफ में जो जो सारी चीजें करते हो उसमें आपका सोने का पैटर्न की टाइमिंग वगैरह बहुत सेट होना बहुत जरूरी है। आप कितने बजे रोज सो जाते हो उसी टाइम पर हर रोज रात को सोने ही जाना है। कंटिन्यूसली कोई भी सिचुएशन आ जाए, कभी कभी चलता है, बट डेट इज की रोज का मान लीजिए आप रात को 10 बजे सोते हो तो 10 बजे 10 से 10:30 के बीच में आपको सो ही जाना है। उससे आगे इतना टाइम आगे का बढ़ना नहीं चाहिए। आपको रात को 10 बजे सोना है, सुबह 8 बजे आप ऑटोमेटिकली उठ ही जाओगे। आपका सोने का कोई निश्चित टाइम ही नहीं है, तो मीनिंग ये नहीं है कि आप परफेक्टली कोई भी अच्छी नींद ले पाएंगे। ये सबसे बेस्ट टिप्स है कि सोने का टाइम फिक्स रखिए। आप जहां पर सोते हो वहां पर अदर एक्टिविटीज मत कीजिए, केवल सोने का ही काम पर आए, उसी टाइम पर अपने बेड पर जाइए। और मेन थिंग्स है कि सबसे पहले अपनी दिशा को बदल दीजिए पूर्व और पश्चिम दिशा में, ताकि अपना ब्लड सर्कुलेशन फ्लो वगैरह प्रॉपर रहे। और सोने से पहले आप कुछ हीलिंग मेडिटेशन या कोई ऐसी एक्टिविटीज करके सोइए जिसमें आपका मन शांत रहे। और उसके बाद आखिरी टिप्स, आप 12 से 15 लंबी और गहरी सांस लेके आप आराम से सोइए। या फिर अगर आपको चक्र मेडिटेशन या चक्र हीलिंग 10 मिनट की या 15 मिनट की सिंपली प्रोसेस आती है तो वो करके सोइएगा, तो आप इतनी आरामदायक और बेहतरीन नींद लेना शुरू करेंगे। सीधा आपकी आंख सुबह ही उठेगी, ना ही आपको कोई अदर चीजों के लिए डिस्टर्बेंस होगा, ना ही कोई भी आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप डिस्टर्ब हो गए। कहीं भी कभार ऐसा भी हुआ है कि हम सुबह उठते तो हमें एकदम से सिर दर्द होने लगता है, या फिर कंटिन्यूसली हमारे माइंड में इतने थॉट्स आते हैं कि इधर उधर हमारा माइंड थॉट्स भटकते रहता है। तो ये सारी चीजों में से आप बाहर निकल जाओगे, आपकी 7 से 8 घंटे की बेहतरीन नींद मिलेगी आपको, तो आपका पूरा दिन इतना एनर्जेटिक और बेहतरीन रहेगा। आप जिस एनर्जी के द्वारा वर्क करोगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, और आप जिस प्लानिंग के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते हो वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सी टिप्स है, बहुत मजा आएगा। ये चीज छोटी छोटी चीज को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत काम में आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस इस पैटर्न्स के द्वारा भी आने शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।